नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि जो कि 11वीं राशि है। 11 का जहाँ अंक लिखा होता है वहाँ कुंभ राशि बनती है। कुंभ राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो है घड़ा, और घड़े का संबंध जल से है। जल बहुत ही शुभ है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए कुंभ राशि एक शुभ राशि है, अच्छा फल देने वाली राशि है। कुंभ राशि का स्वामी सबसे तजुर्बेकार ग्रह, वह ग्रह जिसको ज्योतिष में न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है, यानी कि शनि है। और भाई शनि के स्वामी कौन है? भगवान शिव और बजरंगबली। इसलिए जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में कुंभ राशि होती है उस भाव पर भगवान शिव और बजरंगबली की पूर्ण कृपा रहती है, और उस भाव से संबंधित जो विचारणीय बातें होती हैं कुंभ राशि उनकी पूरी सुरक्षा करने की कोशिश करती है। जैसे धन के भाव में हो कुंभ राशि, तो कुंभ राशि की पूरी कोशिश होगी कि धन के कारण जातक का कोई कार्य ना रुके। बाकी डिपेंड करता है शनि की क्या स्थिति है, शनि की क्या प्लेसमेंट है। इसलिए जिस भाव में कुंभ राशि होती है उस भाव से संबंधित घटने वाली घटनाओं का आभास, उनका पूर्व अनुमान जातक को पहले ही हो जाता है। आइए प्रत्येक भाव में इसकी चर्चा करते हैं। लगन से यानी कि पहले भाव से शुरू करते हैं। जब पहले भाव में कुंभ राशि हो, यानी कि पहले भाव में 11 का अंक लिखा हो, या इस तरह कह दीजिए कि जिन जातकों का लगन कुंभ है, क्योंकि जो राशि पहले भाव में होती है वही जातक का लगन होती है। पहले भाव में कुंभ राशि हो तो जातक के स्वास्थ्य में कोई बड़ी प्रॉब्लम आनी हो, बड़ी समस्या आनी हो, तो जातक का शरीर उसका संकेत पहले ही देना शुरू कर देता है। जातक भी वह संकेत समझ लेता है। इसलिए जातक को अनगहली नहीं करनी चाहिए। फौरन मेडिकल एडवाइस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लगन में कुंभ राशि हो तो जातक दूसरों का व्यवहार देखकर समझ जाता है कि आने वाले समय में ये बंदा कौन सा कारनामा करेगा। जातक परोपकारी होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है। जातक को अपनी
आयु से अधिक तजुर्बा होता है और जातक में धैर्य बहुत होता है, पेशेंस बहुत होती है। जब तक पानी सिर से ऊपर नहीं होता तब तक जातक धैर्य रखता है, लेकिन जब जातक को गुस्सा आता है बहुत खतरनाक होता है। इसलिए जातक को गुस्से में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, गुस्से में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। दूसरे भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में कुंभ राशि हो तो जातक की समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होती है। समाज में जातक अपने गुणों के कारण जाना जाता है। जातक दूसरे का चेहरा देखकर समझ जाता है कि इसके अंदर क्या बोल रहा है। जब धन का खर्च होना हो तो जातक को पहले ही कोई ना कोई संकेत मिल जाता है, जहाँ अनुमान हो जाता है कि अब मेरा धन खर्च होने वाला है। इसका अनुमान भी हो जाता है कि धन अच्छी जगह खर्च होगा, या बीमारी पर खर्च होगा, या कोर्ट कचहरी पर खर्च होगा। जातक को पूर्वाभास हो जाता है। परिवार के लोगों का जातक बहुत करता है, अपना पूरा फर्ज निभाता है, मगर जातक को सबके दिल का हाल मालूम होता है। परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, खानदान के, कुटुंब के जितने भी लोग होते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है जातक को इसकी खबर होती है कि कौन मेरा अच्छा सोचता है, कौन मेरा बुरा चाहता है। लेकिन इस राशि की ब्यूटी देखिए, जो जातक का बुरा चाहते हैं उसके परिवार के सदस्य, जातक उनका भी भला ही करता है, वो खुद किसी का बुरा नहीं करता। अगले भाव पर चलते हैं। तीसरे भाव में कुंभ राशि हो भाई, तो जिस कार्य में जातक को लाभ होगा, जातक उसी कार्य में मेहनत करेगा, पूरा परिश्रम करेगा। जातक को परिस्थितियों का पूर्व अनुमान हो जाता है और अपने आप को उसी तरह से जातक तैयार रखता है कि जब कोई कार्य क्षेत्र में मान लीजिए कोई घाटा पड़ने वाला है तो जातक को इसका पूर्व अनुमान हो जाएगा और पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखेगा। कहीं से लाभ होना हो तो अधिक से अधिक लाभ कैसे ले, जातक ये आइडिया बनाएगा और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर लेगा। जो जातक के गुप्त शत्रु होंगे वो सोचते हैं कि जातक को हमारे बारे में ज्ञान नहीं कि हम जातक का बुरा कर रहे हैं या बुरा करेंगे, मगर भाई जहां गुप्त शत्रुओं की सोच खत्म होती है वहां जातक की सोच शुरू होती है। तीसरे भाव में कुंभ राशि हो तो चोरी के योग तो बहुत होते हैं, मगर जातक की जो छठी सेंस होती है उसके कारण जातक को पहले ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि कोई नुकसान होने वाला है, इसलिए बड़ी से बड़ी चोरी बच जाती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई खराब दशा अंतर्दशा चल रही हो, शनि की साढ़े सती चल रही हो, तो जातक अनगहली कर लेता है। उसके दिमाग को पता होता है कि मैं अनगहली कर रहा हूं,
मगर वो अनगहली कर जाता है और उसका नुकसान हो जाता है। फिर भी काफी हद तक अगर तीसरे भाव में कुंभ राशि हो तो चोरी से होने वाले नुकसान से जातक को बचाती है। अगले भाव पर चलते हैं। चौथे भाव में कुंभ राशि हो, आमतौर पर जातक जो जमीन जायदाद खरीदता है, जातक को उसमें लाभ ही होता है। कोई दशा अंतरदशा खराब हो तो थोड़ी देर सवेर तो हो सकती है, लेकिन जातक की जो दूरदर्शी सोच होती है उसके कारण जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह वो खरीदेगा उसमें उसको लाभ ही होगा। जातक की कामनाएं अधिक बड़ी नहीं होती। जातक को पता होता है कि मेरी कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी और उस हद तक की जातक अपनी इच्छा रखता है, इसलिए दुखी नहीं होता ज्यादा इच्छाओं के कारण। हार्ट से संबंधित यानी कि हृदय से संबंधित कोई बीमारी आनी हो तो उसके संकेत जातक को पहले ही मिल जाते हैं। तो जातक को चाहिए कि फौरन मेडिकल एडवाइस ले, डॉक्टर की सलाह ले। अगर जातक के पास पैतृक मकान ना हो तो जातक को पता होता है कि अब मुझे मकान की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी और आवश्यकता पड़ने से पहले ही वो अपना मकान बना लेता है और उसका मकान उसके लिए भाग्यशाली होता है। संतान भी तरक्की करती है, खुद भी सुखी रहता है। अगर मकान बनाने के लिए थोड़ा बहुत कर्जा लेना पड़े तो वो भी बहुत जल्दी उतर जाता है अगर चौथे भाव में कुंभ राशि हो। पंचम भाव पर आते हैं। पंचम भाव में कुंभ राशि हो तो जातक बहुत विद्वान होता है। जातक की सलाह से किए गए सभी कार्यों में सफलता मिलती है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े अफसर जातक की सलाह से कार्य करते हैं और बड़े बड़े लोगों के जो एडवाइजर होते हैं उनके पंचम भाव में कुंभ राशि देखी गई है। जातक बड़े बड़े झगड़ों का फैसला चुटकियों में करवाने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि जातक पक्षपात नहीं करता, हमेशा न्याय का साथ देता है। एक सज्जन आए मेरे पास, उनके पंचम भाव में कुंभ राशि थी। गांव में झगड़ा हो गया, कोई धार्मिक स्थान था, उसके नाम पर जमीन थी कुछ, तो जातक के पास एक पार्टी आई जिन्होंने 2 बिघा धार्मिक स्थान की जमीन अपने कब्जे में कर रखी थी और लोग बोल रहे थे कि आप ये जमीन छोड़ दीजिए, हमने जहां पर धर्मशाला का निर्माण करना है। तो वो बंदा उस जातक के पास आया जिनके पंचम भाव में कुंभ राशि थी कि जी इतने समय से मेरा कब्जा है, आप इसका फैसला करवाएं। तो जातक साथ चला जाता है पंचायत में। जातक आदरणीय होता है तो सभी कहते हैं कि जी जो फैसला आप करोगे वो हमें मंजूर होगा। अब मजे की बात देखिए कि जो बंदा जातक को अपने साथ लेकर गया था, जिसने 2 बिघा जमीन पर कब्जा कर रखा था,
जब फैसला सुनाने की बात आई तो जातक ने फैसला सुनाया कि ये बंदा वो 2 बिघा जमीन तो छोड़ेगा ही और इसके अलावा धार्मिक स्थान को आधा बिघा जमीन और देगा। देखिए फैसले की कितनी ब्यूटी है। तो बाद में जो जातक को अपने साथ लेकर गया था वो जातक से नाराज हो जाता है, तो जातक उसे समझाता है कि भाई भगवान तुझे कहीं ज्यादा जमीन देंगे। और वही बात हुई, देखते ही देखते उसकी जमीन बढ़ती गई। इस तरह के लोग होते हैं जिनके पंचम भाव में कुंभ राशि होती है। तर्क वितर्क बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन दूसरे के मन को पढ़कर करते हैं ताकि दूसरा इनकी बात से सहमत हो जाए। लोग जातक को अपना दुख बताते हैं और जातक को दुख बताकर खुद सुखी महसूस करते हैं अपने आप को। यानी जातक से अपना दुख सुख साझा करते हैं, अपने मन का बोझ हल्का करते हैं। जातक बच्चों का स्नेही होता है। बड़ी से बड़ी गलती हो जाए किसी से, उसको भी क्षमा करने की शक्ति रखता है। एक बात कहना चाहता हूं कि पंचम भाव में कुंभ राशि हो तो जातक को अपने दिल में कोई डर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जातक बहुत बुद्धिमान होता है और अपने बुद्धि के बल से बड़ी से बड़ी समस्या को वो हल कर सकता है। अगले भाव पर आते हैं। छठे भाव में कुंभ राशि हो तो भाई छठे भाव में कुंभ राशि विराजमान हो तो जीवन में अड़चने और कठिनाइयां आने से पहले ही जातक को उनका आभास हो जाता है कि अब मेरा अच्छा समय आने वाला है या खराब समय आने वाला है। जब खराब समय आने वाला हो तो जातक को डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं या घर में अपशकुन होने शुरू हो जाते हैं, तो जातक पहले ही सुचेत हो जाता है। जिनके छठे भाव में कुंभ राशि हो, जातक दूसरी जाति के व्यक्तियों की सहायता से अपने शत्रुओं का नाश करता है। मतलब ये हुआ कि जरूरत पड़ने पर जो जातक के भाई बंधु है वो जातक का इतना साथ नहीं देते जितना दूसरे लोग जातक का साथ देते हैं। छठा भाव नौकरी का है। जो नौकरी करते हैं उनको सबकी खबर होती है कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है, क्या षड्यंत्र रच रहा है, मगर फिर भी वो सबका साथ देते हैं। कोई इनसे मदद मांगने आ जाए तो इनको पता हो कि इसके दिल में मेरे प्रति दुश्मनी है, तब भी उनकी मदद करेंगे। अगर कोई अपमान होने वाली परिस्थिति बन रही हो तो जातक इसका अनुभव पहले ही कर लेता है और अपना व्यवहार एकदम बदल लेता है, जिसके कारण वो बड़े से बड़े अपमान से बच जाता है। यानी जातक का 4 बंदों के बीच कभी अपमान नहीं होता। इसके अलावा छठा भाव रोग का है। कोई शारीरिक कष्ट आना हो, रोग आना हो, इसके बारे में जातक को पहले ही आभास होना शुरू हो जाता है
कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है, और जातक सुचेत होकर पहले ही पूरी प्रिकॉशन लेनी शुरू कर देता है। अगले भाव पर चलते हैं। सप्तम भाव में कुंभ राशि हो तो भाई जातक को मालूम होता है कि उसके जीवन साथी के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है या क्या चाहती है। उनकी पूरी कुंडली जातक के दिमाग में होती है, इसलिए गृहस्थ जीवन में जातक गुस्सा भी करता है और झुक भी जाता है। आमतौर पर सप्तम भाव में कुंभ राशि हो तो गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है। अगर शनि बहुत अधिक शुभ प्रभाव में आ जाए तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन गृहस्थ जीवन कुल मिलाकर अच्छा ही चलता है। जातक बहुत दूरदर्शी होते हैं। कोई भी काम करना हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, पार्टनरशिप में साझेदारी में कोई कार्य करना हो तो उसमें जातक को लाभ ही होता है। कई बार यह भी देखा गया है कि जातक को पहले पूर्व अनुमान हो जाता है कि मेरा पार्टनर जिसके साथ साझेदारी में कार्य कर रहा है वो मुझे धोखा देगा, तो जातक पहले ही अपना शेयर निकाल लेता है और बड़े नुकसान से बच जाता है। सप्तम भाव में कुंभ राशि हो तो पूर्व जन्म का भाग्य यानी पिछले जन्म का भाग्य जातक का बहुत अच्छा होता है और जातक को बदनामी से और दुर्घटना से बचाता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिनके सप्तम भाव में कुंभ राशि है उनको अपनी संगति के बारे में पूरा ज्ञान होता है कि यह मेरा मित्र या यह मेरा साथी ठीक नहीं है, मेरे साथ धोखा करेगा, मगर फिर भी ये संगति नहीं छोड़ते, क्योंकि इन्हें लगता है कि इससे इनकी इज्जत खराब हो सकती है। लेकिन भाई ऐसा नहीं करना। जब भी आपको लगे कि कोई भी बंदा जो आपके बहुत निकट है वो आपसे धोखा करेगा, उसे फौरन अपने जीवन से दूर कर दीजिए। अगले भाव पर आते हैं। अष्टम भाव में कुंभ राशि हो, मुसीबत आने से पहले उसके बारे में जातक को ज्ञान हो जाता है कि अब कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है, कोई ना कोई पंगा पड़ने वाला है। मगर एक बात कहना चाहता हूं कि जातक को मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, दलेरी से उसका मुकाबला करना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी मुसीबत जातक का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जब जातक ने मकान बनाना हो तो किस जगह बनाना है, कैसे बनाना है, किसी की सलाह ना ले, अपनी बुद्धि से काम करे। जो उसका दिल कहता है उस जगह पर मकान बनाए, जैसा उसका मन कहता है वैसा मकान बनाए, तो वो मकान जातक के लिए और उसके परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होता है। अष्टम भाव में कुंभ राशि हो तो जातक को मालूम होता है कि जीवन में अचानक लाभ कब होगा, जैसे पैतृक संपत्ति से, वसीयत से और शेयर मार्केट से कब होगा, इसका अनुमान भी होता है। मगर बात वो आ जाती है कि दिल है कि मानता नहीं, और जातक सोचता रहता है
कि जल्दी लाभ कैसे हो, जल्दी लाभ कैसे हो। तो भाई ऐसा नहीं करना, आपको पता है, धैर्य बनाए रखे और अपना जीवन जितना ईश्वर ने दिया है उसी में संतुष्टि से गुजारे। जातक को मृत्यु का ज्ञान भी पहले ही हो जाता है और कई बार तो जातक अपने रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्य को बता देता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अष्टम भाव में कुंभ राशि हो तो बवासीर का ध्यान रखें, नर्वस सिस्टम की बीमारियां, नाड़ी तंत्र के रोग जैसे हाथ पैर का सुन्न होना, आंखों का फटकना, सिर का सुन्न होना, पैरालाइसिस, इस तरह की बीमारियों का जातक को ध्यान रखना चाहिए। अगले भाव पर आते हैं, भाग्य भाव पर, नवम भाव। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई सभी धर्म बराबर है। धर्म बाद में बने हैं, पहले इंसान बने हैं। तो नवम भाव में कुंभ राशि हो, जीवन में कोई बड़ी समस्या आनी हो तो इसके बारे में जातक को पहले अनुमान तो हो जाएगा, आभास तो हो जाएगा, लेकिन अगर हो सके जब आप पर कोई बड़ी समस्या आए, भाग्य साथ ना दे रहा हो, तो भगवान शिव जब बजरंगबली जी की शरण में जाएं तो काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। या जो सज्जन नहीं जाना चाहते, वो जिस भी धर्म को मानते हो, अपने ईश्वर की, अपने इष्ट देवता की शरण में जाएं तो बड़ी से बड़ी समस्या देखते ही देखते दूर हो जाएगी। जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है, ईश्वर आपकी समस्या को उसी तरह उड़ाकर ले जाएंगे। नवम भाव में कुंभ राशि हो तो वो परोपकार, अच्छे कार्य जितने करोगे उसका लाभ आपको मृत्यु के बाद जो अगला जन्म होगा उसमें मिलेगा। यानी ये कह लीजिए कि अगर आप अच्छे काम करते हो, ये आपका सेकंड लास्ट जन्म है, यानी इसके बाद एक जन्म और मिलेगा और उसमें आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नवम भाव में कुंभ राशि हो तो जातक इज्जत की रोटी खाता है। पैसे का सुख, संतान का सुख आवश्यकता के अनुसार मिलता है, चाहे हर समय ना मिले, मगर जब जरूरत होती है पैसों की तो कहीं से भी आए। पैसों के कारण, पैसों की कमी के कारण कभी जातक का सिर नहीं झुकेगा। अगले भाव पर आते हैं, दसम भाव कर्म का भाव है। दसम भाव में भाई कुंभ राशि हो तो एक बात तो पक्की है कि जातक किसी गरीब के साथ, किसी जरूरतमंद के साथ कोई होशियारी नहीं करेगा, उनको कोई धोखा नहीं देगा, मगर अपने कार्य क्षेत्र में जो भी उसका काम होगा, नौकरी हो, बिजनेस हो, राजनीति हो, जातक को पता होगा कि किससे कैसे होशियारी करनी है, किससे कैसे चालाकी करनी है, किसको कैसे धोखा देना है और अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब होगा। मगर जातक की सोच फिर भी ये होगी, उसके दिल में कहीं ना कहीं ये विचार होंगे कि मेरे कारण मेरा दुश्मन भी दुखी ना हो। इसलिए
समाज में जातक बहुत आदरणीय होगा। और ऐसा देखा गया कि जातक को पता होता कि इस बंदे से कैसे निपटना है, फिर भी जातक सोचता कि चलो छोड़ो, और उसके दुख में उसका साथ देता। कई बार तो अपना सुख त्याग कर भी अपने दुश्मन को दुख से निकालता है। ये है ब्यूटी कुंभ राशि की जब 10वें भाव में विराजमान होती है। अगले भाव में आते हैं, लाभ के भाव में। 11वें भाव में भाई कुंभ राशि हो, आमदनी का भाव है। जातक को पता होगा, पूर्व अनुमान हो जाएगा कि कब आमदनी में कमी आएगी, और उसको ये भी पता होगा, उसकी आत्मा बता देगी कि अगर मैं ये कार्य करूंगा मुझे लाभ होगा, अगर ये कार्य करूंगा मुझे हानि होगी। मगर कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हानि वाला समय आएगा तो जातक अपनी जिद के कारण, अपने अहंकार के कारण वो काम करेगा जिसमें हानि होगी। हालांकि उसको पता होगा कि इस कार्य में मुझे हानि होगी। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में फ्लेक्सिबल हो, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, कार्य क्षेत्र में जिद नहीं करनी, अहंकार बिल्कुल नहीं करना, तो आप जीवन में बहुत अधिक सफलता हासिल करोगे। आपका कोई मित्र, निकटतम मित्र जो आपके बहुत निकट होगा, आपसे चालाकी करता होगा, आपको उसका पूरा ज्ञान होगा। मित्र ये सोचता होगा कि मैं बहुत चालाक हूं, इसको तो पता ही नहीं चलता, लेकिन आपको पूरा ज्ञान होगा। मगर फिर भी आप अपना मित्र धर्म अपनाएंगे और उसकी भी सहायता करेंगे। 11वें भाव में कुंभ राशि हो तो जातक को अपने दामाद के बारे में, अपनी बहू के बारे में, वो क्या चालाकियां कर रहे हैं उसके बारे में पूरी खबर होती है। मगर फिर भी अपनी पुत्र वधू का और अपने दामाद का अच्छा ही चाहता है, अच्छा ही सोचता है, मन से भी बुरा नहीं चाहता। आखिरी भाव बचा, जल्दी से उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 12वें भाव में कुंभ राशि हो तो भाई एक उम्र बीत जाने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि अब अंतिम समय आ गया है, इस मृत्यु लोक को अलविदा कहने का समय नजदीक आ गया है। तब आपको अच्छे कार्यों की तरफ, बीमारों की सेवा की तरफ, जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा की तरफ, जो जानवर मरने के किनारे पड़े हैं उनकी सेवा की तरफ मन लगाना चाहिए। 12वें भाव में है तो मन बार बार भटकेगा, लेकिन आपको कंट्रोल करना होगा अपने मन को कंट्रोल कर अच्छे कार्यों की तरफ लगाएं। अगर पैरों पर अधिक चोटें लगती हो, या आंखों की बीमारियां अधिक आती हो, आंखों में मच्छर अधिक पड़ते हो, या आंखों में धूल मिट्टी वगैरह पड़ती हो अधिक, तो भाई बजरंगबली जी के मंदिर या शिव जी के मंदिर जाएं तो आपको लाभ होगा। एक बात कहना चाहता हूं, 12वें भाव में कुंभ राशि हो तो किसी से हमको जलन महसूस नहीं करनी। आसपास के लोग कितनी भी तरक्की कर ले, हमको खुश होना है, दुखी नहीं होना,
मन में जलन नहीं रखनी, नहीं तो वो बंदा और तरक्की करेगा और आपकी तरक्की में बाधाएं आएगी। क्योंकि शनिदेव न्याय के कारक है, सच के पक्ष में, मेहनत के पक्ष में खड़े होते हैं। इसके अलावा पड़ोसियों की सहायता करते रहे, चाहे कैसे भी हो, आप अपना फर्ज निभाते रहे और जीवन में सेक्स करने में संयम रखे, नहीं तो आपकी सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कुंभ राशि के ऊपर कि प्रत्येक भाव में कुंभ राशि क्या फल देती है। जिस भाव में भी कुंभ राशि विराजमान होती है उस भाव से संबंधित होने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान जातक को पहले से ही हो जाता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।